जबलपुर के बरगी बांध में 30 अप्रैल को हुए दर्दनाक क्रूज हादसे की न्यायिक जांच शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस संजय द्विवेदी ने एकल सदस्यीय जांच आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। तो राज्य सरकार ने 10 मई को अधिसूचना जारी कर आयोग का गठन किया था। कार्यभार संभालते ही आयोग ने जांच प्रक्रिया शुरू कर दी। पहले ही दिन नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शन मंच के अध्यक्ष डॉक्टर पीजी नाज पांडे आयोग के समक्ष उपस्थित हुए और अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। आयोग ने इसे जांच में शामिल करने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि 30 अप्रैल को हुए क्रूज हादसे में 4 मासूमों और 8 महिलाओं समेत 13 लोगों की मौत हो गई थी और बरगी बांध में हादसे का शिकार हुए क्रूज को बाहर निकालकर उसे नष्ट कर दिया गया था, जिस पर नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शन मंच के अध्यक्ष डॉक्टर पीजी नाज पांडे ने कई सवाल भी खड़े करते हुए जांच प्रभावित होने की आशंका जताई थी। चलिए अब इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात कर लेते हैं। संवाददाता फतेह सिंह हमारे साथ जबलपुर से जुड़े हुए हैं। फतेह, पिछले दिनों हमने देखा था बेहद दुखद ये हादसा निकलकर सामने आया था। इस पर न्यायिक जांच जो है उसकी मांग की जा रही थी, लेकिन अब नए नए जो है साक्ष्य निकलकर सामने आ रहे हैं। अब आयोग जैसे कार्यालय जो बनाया गया है बरगी क्रूज हादसे की न्यायिक जांच को लेकर अभी कहां तक प्रक्रिया पहुंच गई है? जस्टिस संजय द्विवेदी ने भी कार्यभार संभाल लिया है, पूरी जानकारी। बिल्कुल रात्रि, यहाँ पर आपको बता दें 30 अप्रैल को जो रानी अवंतीबाई लोधी सागर परियोजना के साथ बरगी बांध में जो क्रूज हादसा हुआ था उसमें है जो 13 लोगों की यहाँ पर मौत हुई थी और इसको लेकर जो राज्य सरकार है उन्होंने इस मामले को गंभीरता से लिया था और इसको लेकर जो जांच कमेटी होती है उसका यहाँ पर गठन किया था, जिसमें से जो रिटायर्ड जज हैं संजय द्विवेदी जी, उन्हें इस एकल आयोग का अध्यक्ष यहाँ पर बनाया गया है और वो इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। इसके साथ ही जो जबलपुर का कलेक्टर कार्यालय है वहाँ पर ये जो संजय द्विवेदी है उनका एक कमरा यहाँ तैयार किया गया है और जो भी क्रूज हादसे की जो जांच है और जो शिकायतें वगैरह हैं वो सब इस कमरे में बैठकर जो संजय द्विवेदी हैं वो यहाँ पर सुन रहे हैं। हम संजय द्विवेदी से सीधे बात करने की कोशिश करते हैं कि वो यहाँ पर किस तरह यहाँ पर जांच करेंगे और क्या क्या पर रहने वाला है। तो हमारे साथ जो रिटायर्ड हैं जस्टिस संजय द्विवेदी जी वो सीधे मौजूद हैं, उन्हीं से जानते हैं। सर, क्रूज हादसे की जांच के लिए आपको राज्य शासन ने अधिकृत किया है, आपको अध्यक्ष बनाया गया है, किन बिंदुओं पर ये पूरी जांच की जाएगी? बिंदु तो कई हैं, मगर मुख्य बिंदु बात की है कि अगर ये दुर्घटना हुई है तो इसमें क्या किसी की लापरवाही के कारण दुर्घटना हुई है? अगर लापरवाही हुई है तो किस हद तक हुई और किसके द्वारा हुई है, ये जांच का विषय है। दूसरा जो महत्वपूर्ण विषय ये है कि जहां भी मध्य प्रदेश में क्रूज चलते हैं तो इन क्रूज में सेफ्टी नॉर्म्स क्या होने चाहिए, क्या सेफ्टी मेजर्स होने चाहिए, ताकि कभी इस तरीके के कोई इंसिडेंट हो तो उसमें लोगों को सुरक्षित बचाया जा सके या इस तरीके के इंसिडेंट को अवॉइड किया जा सके। तो मूलतः ऐसे 2 बिंदु जांच के हैं, इस पे जांच होगी। अभी जांच बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे है, इसलिए इस बारे में कोई ओपिनियन देना कि किसकी गलती है किसकी नहीं है ये अभी उचित नहीं होगा। तो अभी चलिए देखिए, जांच होगी, उसके बाद देखेंगे कि क्या है, इसमें कौन लोग दोषी हैं और अगर हैं तो उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी और जो पीड़ित हैं उनको सही न्याय दिलाया जाएगा। ऐसा आयोग का जो है मुख्य उद्देश्य है। ऐसे हादसे दोबारा ना हो इसके लिए भी नहीं, देखिए, हादसे दोबारा ना हो इसके लिए तो यही किया जा सकता है कि जो तहत सेफ्टी मेजर्स हैं उसको फॉलो किया जाना चाहिए, उसको अक्षरतः उनका पालन होना चाहिए। मगर हादसे ना हो इसकी कोई गारंटी नहीं होती। ये तो सब एक्सीडेंट हैं, कभी भी नेचुरल कैलामिटीज हैं, ये कभी भी हो सकती हैं। इसके लिए हाँ, मगर इसमें व्यक्तिगत रूप से कोई दोषी ना हो और किसी की लापरवाही से ऐसी दुर्घटना ना हो और
नियमों का अगर वायलेशन करके इस तरीके के क्रूज चला रहे हैं तो ये गलत है। इस चीज को ध्यान में रखा जाएगा और इस तरीके से इंक्वायरी के उसमें देखा जाएगा कि इसके लिए क्या सही सुझाव हो सकते हैं। आयोग अपनी तरफ से कार्रवाई करके ऐसे सुझाव संबंधित अधिकारियों के समक्ष और राज्य शासन के समक्ष रखेगा जो इसका पालन करें। सर, नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक ने जैसे क्रूज को नष्ट करने के भी यहाँ पर शिकायत, वो देखिए वो इन लोगों का बड़ा मतलब एक जनरल परसेप्शन है, लोगों का एक चिंता का विषय है कि जब ये क्रूज से हादसा हुआ और एक महत्वपूर्ण साक्ष्य हो सकता था तो इसको नष्ट किसने किया। अब वो क्यों नष्ट हुआ, क्या कारण थे, किसने किया, ये सब चीजें अभी इस स्थिति में नहीं बताई जा सकती क्योंकि इंक्वायरी बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे है। आगे देखेंगे अगर किसी ने जानबूझ के ऐसा किया है या इसका उद्देश्य गलत था तो उसके लिए लिखा जाएगा, उसको अधिकारियों को, उस अधिकारी को जिसने जानबूझ के ऐसा किया दंडित किया जाएगा। देखेंगे कि क्यों ऐसा हुआ, क्या कारण है, अभी कुछ कहना उचित नहीं। सर एक आखिरी सवाल था, ये कब तक जांच पूरी होने की उम्मीद हो, कब तक? कोशिश तो है 3 महीने का समय दिया, पूरी कोशिश की जाएगी कि 3 महीने के अंदर इंक्वायरी कंप्लीट हो जाए, जांच पूरी हो जाए और इसकी रिपोर्ट जो है वो राज्य शासन को सौंप दी जाए। तो ये थे रिटायर्ड जस्टिस संजय द्विवेदी जी। यहाँ पर इनका साफ तौर पर कहना है कि जो अभी जो रिपोर्ट है वो 3 माह के अंदर है, जो वो राज्य शासन को यहाँ पर भेजी जानी है और इसके साथ ही जो संजय द्विवेदी जी हैं वो कई बिंदुओं पर को लेकर यहाँ पर अभी फिलहाल जांच इन्होंने शुरू कर दी है। जी राष्ट्रपति बिल्कुल, और फतेह और जरूरी भी है क्योंकि इतना बड़ा ये मामला रहा कि लोगों की जान चली गई, तो इस पर अब देखने वाली बात होगी कि जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। नजर बनाए रखेगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी और बातचीत के लिए आपका। तो जस्टिस संजय द्विवेदी जिन्होंने कार्यभार संभाल लिया, आईएनएच पर उन्होंने एक्सक्लूसिव बातचीत की और कहा कि आगे जिस तरह से उन्हें रिपोर्ट सौंपी जाएगी उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा और इस पूरे मामले पर जांच की जाएगी। तो क्रूज हादसे की जांच, बरगी क्रूज हादसे की न्यायिक जांच शुरू, जस्टिस संजय द्विवेदी ने कार्यभार संभाल लिया है। तो आयोग ने जांच प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। डॉक्टर पीजी नास पांडे ने प्रतिवेदन सौंपा है और प्रतिवेदन को जांच में शामिल करने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। तो आपको बता दें कि इस पूरे घटनाक्रम में 13 लोगों की मौत हुई थी।